हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि साथियों आप लोगों को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया, मतलब फैसला जारी कर दिया गया था कि भर्ती प्रक्रिया पर से पूरा स्टे हटा दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात की गई थी और उसमें नियम में कोई भी बदलाव की बात मतलब खारिज कर दी गई थी कि नियम में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। उससे जुड़ी एक और अपडेट आ रही है क्योंकि देखिए आप लोगों ने वीडियो में तो सभी कैंडिडेटों ने देख लिया था कि कोर्ट केस की तरफ से क्या अपडेट है, क्या आदेश आया था, लेकिन ऑफिशियल आर्डर आप लोगों ने नहीं देखा था। तो देखिए जो ऑफिशियल आर्डर बताया जा रहा है कि ये ऑफिशियल आर्डर कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है जो लगभग 27 पेजों का है। तो उसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या क्या सख्त कदम उठाने के लिए बात की गई है, इन सारी चीज़ों को हम बताने वाले हैं क्योंकि अप्रेंटिस कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और जो नॉन सीसी है उस पर भी बहुत सख्ती बरतने की बात की गई है। तो इस लेटर को पूरी डिटेल से आपको दिखाएंगे, एक एक चीज़ें आपको समझाएंगे कि बिल्कुल जितने भी सीसी है, रियल सीसी कैंडिडेट है, उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उनका जो भी नुकसान होने का चांस था कि एक एक सीट नुकसान हो सकती है, अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। देखिए जो कोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि नोटिस है, ये जो मेन टॉपिक है, मेन पेज था, क्योंकि 27 पेज आपको हम दिखाते एक एक चीज़ समझाते तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती। इस वजह से जो इम्पोर्टेंट पेज का नोटिस है वही चीज़ें आपको दिखाएंगे। उससे पहले साथियों से आप लोगों से निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है साथियों। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 कोर्ट का सख्त आदेश, नॉन सीसीए की कड़ी जांच होगी। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं साथियों। आइए पहले आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ही आपको जानकारी बताएंगे ताकि आप लोगों को भी सब कुछ पता चल पाए। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल नोटिस से बताई जा रही है और ये देखिए पूरी तरीके से इंग्लिश में इसको मतलब भेजा गया है। तो इसके जो मेन पार्ट हैं, देखिए इसमें सीसीए को रिलेटेड जो जानकारी दी गई है तो इसको हम आपको हिंदी में कन्वर्ट करके पूरी जानकारी देते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ पाए कि क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में रहेगा तो काफ़ी कैंडिडेट को ये जानकारी समझ में नहीं आ पाती है। तो आइए आपको हिंदी में कन्वर्ट जो हमने किया है उसके माध्यम से ही आपको जानकारी देंगे। तो देखिए साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 9/6/2026 मतलब ये डेट भी बताई जा रही है और याचिका संख्या आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपकी कोर्ट की संख्या थी 7985/2026 वही आपको यहाँ पे शो कर रही होगी। और यहाँ पे देखिए न्यायमूर्ति, यहाँ पे देखिए माननीय श्री न्यायमूर्ति नागेश भीमरक्का आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिला है। फिर यहाँ पे देखिए सारी जानकारी आपको यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप दी गई है, लेकिन जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ से आपको जल्दी पढ़ के समझा देते हैं ताकि आपका कीमती समय बच सके साथियों। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पिटिशनर का दावा है कि वे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्रेंटिस एक्ट 1961 के नियमों के तहत 2022 से पहले अप्रेंटिस ट्रेनिंग ली है, जिसमें बेसिक यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी के तौर पर 10वीं की क्वालिफ़िकेशन थी और अप्रेंटिस मतलब यहाँ पे देखिए प्रोफार्मा की स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप के तहत सरकार और इंडस्ट्री के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हाई लेवल की सख्त स्किल डिमांड को पूरी करने के मकसद से शुरू किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के स्कूल जल्द छोड़ने वाले के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क डेवलप किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे सब कुछ आपको देखिए हिंदी में पूरी तरीके से बताया गया, लेकिन यहाँ पे देखिए बताया क्या जा रहा है कि मौजूदा देखिए यहाँ पे मौजूदा वर्कसर खासकर ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर इन इंडस्ट्री माइक्रो, यहाँ पे सारा कुछ मतलब मेंशन करते हुए आपको बताया जा रहा है जो मेन चीज़ें हैं कि जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं 2022 से पहले कंप्लीट करने वाले उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये हो जाता है कि देखिए आप लोग अप्रेंटिस की संख्या भी जानने को काफ़ी परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे उसको भी मेंशन किया गया है। जब आप लोग 27 पेज में से यहाँ पे पेज नंबर 28 पे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे साथियों, यहाँ पे 1.8
08 पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, CEN नंबर 08/2024 यानी ग्रुप डी का यह नोटिफिकेशन नंबर आपको देखने को मिल रहा है साथियों। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए इसके तहत नोटिफिकेशन की कुल संख्या वैकेंसी 32,438 थी और इसमें 20% यानी 6488 वैकेंसी कैंडिडेट CCA के लिए रिजर्व थी। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि टोटल वैकेंसी 32,438 थी, जिसमें CCA का 20% कोटा रिजर्व था। उनको जो वैकेंसियाँ मिली हैं 6488 वैकेंसी मिली थी। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से 29/4/2025 के लेटर के मुताबिक CCA कोटे के तहत कुल 1,31,000 कैंडिडेट एप्लीकेशन मिले थे। हालांकि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मिली RTI की मतलब जानकारी के मुताबिक यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए रेलवे की तरफ से तो ये बताया गया था कि जो नोटिस आया था मतलब टोटल फॉर्मों की संख्या को लेके, तो वहाँ पे 1,31,000 बताया गया था। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि NHDC के डाटा के हिसाब से यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपका डाटा कितना बताया जा रहा है, केवल और केवल 37,000 यहाँ पे आपको देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे 37,000 बताया जा रहा है। इस तरीके से बताया जा रहा है कि कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पास करने का सर्टिफिकेट मिला था, इसलिए CCA कोटे के तहत मिले लगभग 70% एप्लीकेशन अयोग्य कैंडिडेट थे। फिर भी ऐसे सभी कैंडिडेट को उनकी एलिजिबिलिटी की जांच किए बिना CBT एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त दी गई। और यह बात देखिए यहाँ पे 25/6/2025 को यहाँ पे देख लीजिए, सब कुछ डेट भी मेंशन किया गया है, को ईमेल के जरिए रेलवे के काबिल अधिकारियों को बता दी गई। और यहाँ पे देखिए फिर आपका आ जाता है पैरा 1.9। यहाँ पे और भी क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, यहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही है पैरा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1.9 में रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर ने 23/5/2025 को मतलब के लेटर के जरिए 7th CPC में मैट्रिक्स लेवल 1 पोस्ट पर भर्ती के बारे में यह फैसला लिया कि इसके बाद कोई यहाँ पे देखिए रिप्लेसमेंट पैनल तैयार नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला होगा। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है पटिशनर का कहना है कि एक बार जब किसी कैंडिडेट को CBT एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त मिल जाती है और वह मेरिट लिस्ट में जगह बना लेता है तो ऐसे कैंडिडेट को फाइनल पैनल में शामिल किया जाएगा। और अगर ऐसे कैंडिडेट बाद में अयोग्य पाए जाते हैं तो उससे होने वाली वैकेंसी मतलब वो चीज़ें बताया जा रहा है कि जब सेकेंड पैनल जारी करने की बात भी नहीं कही जा रही थी, तो इस तरीके से जो नॉन CCA यहाँ पे पहुँच जाएंगे मेरिट में तो उनके रियल CCA के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। ये सारा कुछ इसमें मेंशन करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेलवे को ये भी हिदायत दी गई है कि अब से जो भी भर्ती हो उसमें नॉन CCA जो भी हों उनका मतलब पहले से ही बाहर किया जाए, उनको CBT एग्ज़ाम में बैठने ही ना दिया जाए। क्योंकि जब वो लोग एलिजिबल नहीं है CCA कोटा से तो फिर CCA कोटा से एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं। और इस तरीके से उनको और भी मतलब सख्त नॉन CCA को बाहर करने का आदेश दे दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। साथियों ये नोटिस देखिए हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट के माध्यम से आ गई थी और यहाँ पे नोटिस बड़ी होने की वजह से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो चीज़ें हमने आपको बताया ताकि आप लोगों का काफ़ी कम समय में पूरी जानकारी मिल पाए। क्योंकि देखिए पेज 27 पेज का मतलब है कि एक एक जानकारी देने में काफ़ी समय लग जाती और आप लोगों का कीमती समय नुकसान हो जाता है। क्योंकि ऐसी भी अपडेट आ रही है साथियों कि अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि देखिए NTPC CBT 2 का भी एग्ज़ाम जुलाई में ही कराने की बात की गई है। तो इस तरीके से देखिए उसके बाद रेलवे का कोई एग्ज़ाम नहीं बच रहा है, केवल और केवल लेवल 1 की पोस्ट पे ही एग्ज़ाम बाकी है, यानी ग्रुप डी का ही बाकी रहेगा। तो हो सकता है कि अगस्त में ही जारी कर दिया जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी को अगस्त मंथ के एग्ज़ाम को मानते हुए आप लोग तैयारी को कंटिन्यू रखिए और प्रॉपरली तैयारी करते रहिए साथियों। अगर उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या रेलवे भर्ती से जुड़ी, अप्रेंटिस से जुड़ी, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपको पूरी तरीके से एक एक जानकारी इकट्ठा प्रोवाइड करा दी जाएगी। और ये जो भी हमारे पास जानकारी आई थी ऐसी अपडेट देखिए हमने तो ऑफिशियल इसको चेक नहीं किया था अभी, लेकिन
काफ़ी कैंडिडेट ने इसको भेजा कि सर ये ऑफिशियल तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है, इसके बारे में सभी कैंडिडेट को बता दीजिए कि उनका जो डर है नॉन सीसीए को लेके या जो भी और भी डर बना था, कोर्ट ने उसको सारा कुछ निर्देश दे दिया है। तो हम माननीय न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हैं, चाहे जो भी फैसला लिया गया है बिल्कुल हितों में, सभी के हितों में दिया गया है। जो उचित रहा होगा वो फैसला जारी कर दिया गया है, बिल्कुल संविधान के दायरे में रह के। तो आप लोग भी स्वीकार करिए और आगे की जो भी आपकी प्रॉब्लम है सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान न। रेलवे भर्ती बोर्ड को भी निर्देश दे दिया गया है, रेलवे के भर्ती बोर्ड में जो भी कमी रहे होगी रेलवे आगे से सुधार करेगा, जैसे कि नॉन सीसीए को पहले ही बाहर करना। और बाकी आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।